बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बेहद प्रभावशाली महंत रहा करते थे। उनके पास शिक्षा लेने हेतु दूर दूर से शिष्य आया करते थे। एक दिन एक शिष्य ने महंत से सवाल किया, स्वामी जी, आपके गुरु कौन हैं और आपने किस गुरु से ज्ञान प्राप्त किया है? महंत शिष्य का सवाल सुनकर मुस्कुराए और बोले, मेरे तो हजारों गुरु हैं। यदि मैं उनके नाम गिनाने बैठ जाऊं तो शायद महीनों लग जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने 3 गुरुओं के बारे में तुम्हें अवश्य बताऊंगा। मेरा पहला गुरु था एक चोर। एक बार मैं रास्ता भटक गया था और जब दूर किसी गांव में पहुंचा तो बहुत देर हो गई थी। सारी दुकानें और घर बंद हो चुके थे। लेकिन आखिरकार मुझे एक आदमी मिला जो एक दीवार में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि मैं कहाँ ठहर सकता हूँ। तो वह बोला कि आधी रात गए इस समय आपको कहीं कोई भी आसरा मिलना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे साथ आज की रात ठहर सकते हैं। मैं एक चोर हूँ और अगर एक चोर के साथ रहने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी तो आप मेरे साथ रह सकते हैं। वह इतना अच्छा आदमी था कि मैं उसके साथ एक रात की जगह 1 महीने तक रह गया। वह हर रात मुझे कहता कि मैं अपने काम पर जाता हूँ, आप आराम करो और प्रार्थना करो। जब वह काम से आता तो मैं उससे पूछता कि कुछ मिला क्या तुम्हें? तो वह कहता कि आज तो कुछ नहीं मिला, पर यदि भगवान ने चाहा तो जल्द बहुत कुछ मिलेगा। वह कभी निराश और उदास नहीं होता था और हमेशा मस्त रहता था। कुछ दिनों के बाद मैं उसको धन्यवाद करके वापस अपने घर आ गया। जब मुझे ध्यान करते हुए सालों साल बीत गए और कुछ भी नहीं कर पा रहा था, तो कई बार ऐसे पल आए कि मैं बिल्कुल हताश होकर, निराश होकर साधना छोड़ लेने की बात ठान लेता था। और तब अचानक मुझे उस चोर की याद आती जो रोज मुझसे कहा करता था कि भगवान ने चाहा तो जल्द ही कुछ जरूर मिलेगा। और इस तरह मैं हमेशा अपना ध्यान लगाता और साधना करता। अब मेरा दूसरा गुरु सुनो। मेरा दूसरा गुरु था एक कुत्ता। एक बहुत गर्मी वाले दिन मैं कहीं जा रहा था और मुझे बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में मैं घूम रहा था कि सामने से एक कुत्ता दौड़ता हुआ मेरे पास आया। वह भी बहुत प्यासा था। पास ही एक नदी थी। उस कुत्ते ने आगे जाकर नदी में झांका तो उसे एक और कुत्ता पानी में नजर आया जो कि उसी की अपनी ही परछाई थी। कुत्ता उसे देखकर बहुत डर गया। वह परछाई को देखकर भौंकता और पीछे हट जाता। लेकिन बहुत प्यास लगने के कारण वह वापस पानी के पास जाता। अंततः अपने डर के बावजूद वह नदी में कूद पड़ा और कूदते ही उसकी परछाई भी गायब हो गई। उस कुत्ते के इस साहस को देखकर मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिल गई। अपने डर के बावजूद व्यक्ति को छलांग लगा लेनी होती है और सफलता उसे ही मिलती है जो व्यक्ति डर का साहस से मुकाबला कर लेता है। अब सुनो मेरा तीसरा गुरु। मेरा तीसरा गुरु एक छोटा सा बच्चा है। मैं एक गांव से गुजर रहा था कि मैंने देखा एक छोटा बच्चा एक जलती हुई मोमबत्ती लेकर जा रहा था। वह पास के किसी मंदिर में मोमबत्ती रखने जा रहा था। मजाक में ही मैंने उससे पूछा, क्या यह मोमबत्ती तुमने जलाई है? वह बोला, जी हाँ, मैंने ही जलाई है। तो मैंने उससे कहा कि एक क्षण था जब यह मोमबत्ती बुझी हुई थी और फिर एक क्षण आया जब यह मोमबत्ती जल गई। क्या तुम मुझे वह स्रोत दिखा सकते हो जहाँ से वह ज्योति आई? वह बच्चा हंसा और मोमबत्ती को फूंक मारकर बुझाते हुए बोला, अब आपने ज्योति को जाते हुए देखा है, कहाँ गई वह? आप ही मुझे बताइए। मेरा अहंकार चकनाचूर हो गया और मेरा ज्ञान जाता रहा। उस क्षण मुझे अपनी ही मूर्खता का एहसास हुआ। तब से मैंने कोरे ज्ञान से हाथ धो लिए। शिष्य होने का अर्थ क्या है? शिष्य होने का अर्थ है पूरे अस्तित्व के प्रति खुले होना, हर समय हर ओर से सीखने के लिए तैयार रहना, कभी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, किसी भी इंसान की कही हुई बात को ठंडे दिमाग से एकांत में बैठकर अवश्य सोचना चाहिए
कि उसने क्या क्या कहा और क्यों कहा। तब उसकी कही बातों से अपनी की हुई गलतियों को समझना चाहिए और फिर अपनी कमियों को दूर कर देना चाहिए। जीवन का हर पल हमें कुछ ना कुछ सीखने का मौका अवश्य देता है। हमें जीवन में हमेशा एक शिष्य बनकर अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए। यह जीवन हमें आए दिन किसी न किसी रूप में किसी गुरु से मिलाता रहता है। यह हम पर निर्भर करता है कि क्या हम उस महंत की तरह एक शिष्य बनकर उस गुरु से मिलने वाली शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं या नहीं। आशा करती हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई छोटी सी रोचक कहानी समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।